हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। जैसा कि आज मैं आपके लिए फिर से एक नई स्टोरी लेकर आया हूं और इस स्टोरी का नाम है अ पुअर स्टूडेंट हु बिकम टॉपर। मतलब एक ऐसा गरीब छात्र जो कि टॉपर बन गया। यहाँ पुअर का मतलब होता है गरीब या फिर ऐसा व्यक्ति जिसके पास संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी हो। तो हम शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। देयर वाज अ बॉय नेम्ड राघव। एक राघव नाम का लड़का था। ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। वह एक छोटे से गांव में रहता था। हिज फैमिली वाज वेरी पुअर। उसकी जो परिवार था, उसका जो परिवार था वह बहुत ही ज्यादा क्या था, गरीब था। उनके पास क्या था, उसके परिवार के पास संसाधनों की बहुत ही ज्यादा कमी थी। हिज फादर वर्कड एज अ फार्मर। उसके पापा जो थे, उसके जो पिताजी थे, वो किसान के रूप में काम करते थे। हिज मदर स्टिच्ड क्लॉथ्स फॉर नेबर्स। उसकी जो मम्मी थी वो क्या है, पड़ोसियों के कपड़े सिलती थी। राघव स्टडीड इन अ गवर्नमेंट स्कूल। राघव क्या करता था, राघव सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता था। ही डिड नॉट हैव एक्सपेंसिव बुक्स। उसके पास क्या है, बहुत से मतलब उसके पास कीमती बुक्स नहीं थी। एक्सपेंसिव यानी कीमती। ही डिड नॉट हैव मोबाइल और इंटरनेट। और उसके पास क्या, ना मोबाइल था और ना ही उसके पास इंटरनेट था। मतलब उसके पास कोई भी ऐसे सोर्स नहीं थे जिसकी मदद से वो बेहतर से बेहतर स्टडी कर सके। बट ही हैड बिग ड्रीम। पर क्या था, भले ही उसके पास ना इंटरनेट था, ना मोबाइल था और ना ही एक्सपेंसिव बुक थी, पर उसका क्या था, बट उसके पास क्या था, उसके पास बड़ा सपना था। उसने बड़ा सपना देखा था। ही वांटेड टू बिकम अ टॉपर। वह क्या करना चाहता था, वह टॉपर बनना चाहता था। ही वांटेड टू मेक हिज पेरेंट्स प्राउड। वह क्या था, अपने जो मम्मी पापा को क्या है, प्राउड फील कराना चाहता था, गौरव फील कराना चाहता था, गौरवान्वित करना चाहता था। ठीक है। एवरी मॉर्निंग ही वोक अप एट 4 AM। वह क्या था, हर सुबह 4 बजे उठ जाता था। ही स्टडीड इन द डिम लाइट ऑफ लालटेन। लालटर्न लिखा है, लालटेन। ओके। ही स्टडीड इन द डिम लाइट ऑफ लालटेन। तो क्या करता था वो, लालटेन की हल्की सी लाइट में वो क्या करता था, पढ़ाई करता था। समटाइम्स हिज स्टमक वाज एम्प्टी। कभी वह उसका पेट खाली रहता होता था। समटाइम्स ही फेल्ट वीक। और कभी कभी वह खुद को कमजोर महसूस करता था। बट ही नेवर स्टॉप्ड स्टडिंग। पर क्या, इसके बावजूद भी उसने क्या है, अपनी जो पढ़ाई है उसको करना बिल्कुल भी कभी भी बंद नहीं किया। हिज क्लासमेट मेड फन ऑफ हिम। उसके जो साथ में पढ़ने वाले थे, उसके क्लास के जो स्टूडेंट थे, वो क्या उसका मजाक बनाते थे। दे सेड। उन्होंने कहा, ही कुड नेवर अचीव एनीथिंग। कि मतलब जो वो लड़का है वो कभी भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा। बट ही बिलीव्ड इन हिमसेल्फ। पर क्या था, उस लड़के को खुद पर भरोसा था। ही बिलीव्ड हार्ड वर्क कैन डिफीट लक। उसको इस बात का बहुत ही ज्यादा भरोसा था कि कठोर जो कड़ी मेहनत है वो भाग को भी हरा सकती है। जो हमारा जो भाग्य है, जो हमारा बैड लक है, उसको भी खत्म कर सकती है। ही रीड ओल्ड न्यूज़पेपर अगेन एंड अगेन। उसने क्या किया, उसने जो पुराने न्यूज़पेपर उनको बार बार पढ़ता था। हाँ सॉरी, ही रीड ओल्ड न्यूज़पेपर अगेन एंड अगेन। वह क्या है, बार बार न्यूज़पेपर को पढ़ता। ही सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर पेपर्स। वह क्या, वह जो है पुराने जो पेपर थे उनको क्या करता था, सॉल्व करता था। ही आस्क्ड डाउट्स टू हिज टीचर। वह क्या था, उसके जो टीचर, ही आस्क्ड डाउट टू हिज, जो उसके डाउट रहते थे, जो उसको कुछ संदेह रहते थे क्वेश्चंस को लेकर, वो है उनके जो शिक्षक है उनसे वो पूछा करता था। ही यूज्ड द स्कूल लाइब्रेरी लाइक गोल्ड। वह जो स्कूल की जो लाइब्रेरी थी ना, उसको सोने की तरह, जो ज्वेलरी रहती है ना, उसके तरह ही उसको यूज करता था। ही लर्नड एवरी चैप्टर डीपली। वह जो हर चैप्टर को बहुत ही उसने गहराई से क्या किया, सीखा। ही रोट नोट्स इन अ स्मॉल नोटबुक। उसने जो नोटबुक में, अपने छोटी सी नोटबुक में क्या लिखे, नोट्स लिखे।
ही मेमोराइज्ड फार्मूलास डेली, वह रोज क्या करता, उसने रोज क्या किए, उसने बहुत सारे जो है फार्मूला है उनको मेमोराइज किया। यहाँ मेमोराइज करना मतलब किसी चीज को याद करना। ही प्रैक्टिस्ड राइटिंग आंसर्स विथ स्पीड, उसने एक काम और किया, उसने क्या है, उसने इस बात की प्रैक्टिस की कि किसी भी आंसर को कितनी स्पीड से मैं दे सकूं, तो उसने स्पीडली आंसर को देना की प्रैक्टिस शुरू की। ही प्लान्ड हिज टाइम टेबल केयरफुली, उसने अपना जो है जो उसने टाइम टेबल बनाया उसको बहुत ही केयरफुली उसने उसको प्लान किया, उसको बनाया। स्लोली हिज कॉन्फिडेंस इंक्रीज, धीरे धीरे क्या हुआ, उसका जो कॉन्फिडेंस था, उसका आत्मविश्वास था बढ़ने लगा। स्लोली हिज मार्क्स इम्प्रूव्ड, और उसके जो अंक थे, जो उसको मार्क्स मिलते थे, उसमें भी इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होने लगा। स्लोली हिज कॉन्फिडेंस इंक्रीज, स्लोली हिज मार्क्स इम्प्रूव्ड, स्लोली हिज एफर्ट्स बिकम विजिबल, और क्या था, धीरे धीरे उसके जो एफर्ट, जो प्रयास कर रहा था, जो प्रयास कर रहा था, लगा रहा था अपने प्रयास, अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहा था, तो वो क्या अब दिखाई देने लगे। हिज टीचर्स स्टार्टेड एप्रिसिएटिंग हिम, अब क्या था, उसके जो टीचर है उन्होंने क्या शुरू कर दिया, उसको प्रशंसा करनी शुरू कर दी। दे इनकरेज्ड हिम टू कंटिन्यू, उन्होंने क्या किया, उसको इस काम को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया, उसका उत्साहवर्धन किया, उसका उत्साह बढ़ाया। एग्जाम डे फाइनली अराइव्ड, अब क्या था, एग्जाम का दिन आ गया। राघव फेल्ट अ लिटिल नर्वस, अब क्या था, राघव जैसे कि एग्जाम का दिन आ गया, उसने काफी मेहनत की थी, अब क्या था, वो बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रहा है, मतलब उसको बेचैनी, थोड़ी सी उसको बेचैनी भी महसूस हो रही थी खुद के अंदर। बट ही आल्सो फेल्ट स्ट्रॉन्ग इनसाइड, पर अंदर से उसको ऐसा फील हो रहा था, वो मजबूती भी फील हो रही थी, स्ट्रॉन्ग उसको फील हो रहा था कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो उसको स्ट्रॉन्ग भी फील हो रहा था खुद के अंदर। ही अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन कामली, उसने जो क्वेश्चन है, उसने जो क्वेश्चन थे उस एग्जाम में, उस पेपर में, तो उसने बहुत ही शांतिपूर्वक प्रत्येक क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन का उसने क्या किया, अटेम्प्ट किया। ही यूज्ड हिज प्रिपरेशन वाइजली, क्योंकि उसने क्या थी, उसने जो उसकी प्रिपरेशन बहुत ही बुद्धिमानी के साथ की थी। When the result came, everyone was shocked, जब रिजल्ट आया तो क्या हुआ, सभी लोग जो थे बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित थे, बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थे। राघव स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क, राघव को क्या हुआ, सबसे क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स मिले। ही बिकेम द टॉपर ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट, वो स्कूल का ही नहीं, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का, जिले का क्या बन गया, टॉपर बन गया। हिज पेरेंट्स क्राइड विथ हैप्पीनेस, जो उसके माता पिता है, यह सब देखकर कैसे हुए, खुशी से रोने लगे, क्या खुशी से रोए। हिज टीचर्स वर प्राउड ऑफ हिम, अब उसके टीचर को क्या था, उस पर बहुत ही ज्यादा गर्व था। हिज क्लासमेट रिस्पेक्टेड हिम नाउ, अब क्या था, उसके साथ पढ़ने वाले जो थे क्लासमेट थे, बच्चे थे, वो भी क्या उसकी रिस्पेक्ट करने लगे। राघव रियलाइज्ड एन इम्पोर्टेंट लेसन, राघव ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज सीखी, वो सक्सेस हैज नो शॉर्टकट, मतलब जो है सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं होता, मतलब कोई छोटा रास्ता नहीं होता। सक्सेस कम्स फ्रॉम डिसिप्लिन, सक्सेस जो है, जो सफलता है, वो डिसिप्लिन, अनुशासन से मिलती है। और डिसिप्लिन कम्स फ्रॉम डेडिकेशन, और जो डिसिप्लिन है और जो अनुशासन है वो डेडिकेशन से आता है। डेडिकेशन मीन्स यहाँ पर समर्पण, हम जितना ज्यादा किसी चीज को लेकर समर्पित होकर कंटिन्यूअसली करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा हमारी लाइफ में, और डिसिप्लिन हमको सक्सेस तक ले जाएगा। एंड डेडिकेशन ग्रोज फ्रॉम डेली हार्डवर्क, और ये भी है कि डेडिकेशन जब ही आता है जब हम रोज डेली हार्ड वर्क करें बिना समय गवाए। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी, क्या बोलते हैं, इस स्टोरी से आज हमने कुछ वोकेबलरी वर्ड लिए हैं, वो देखते हैं। जैसे पुअर है, पुअर जैसा कि मैंने आपको बताया था, पुअर का मतलब होता है गरीब व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके पास संसाधनों की बहुत ही ज्यादा कमी हो, ठीक है। अचीव आने होता है प्राप्त करना या हासिल कर लेना। अचीव की जगह हम अकम्प्लिश का भी यूज कर सकते हैं। डिफीट आने होना, किसी को हरा देना या बीट करना, उसका मतलब भी हराना। एप्रिसिएट से बना एप्रिसिएटिंग, तो एप्रिसिएटिंग मतलब प्रशंसा करना, और एप्रिसिएटिंग को प्रेजिंग, ठीक है, प्रेजिंग यानी प्रशंसा करना।
इनकरेज्ड यानी होता है प्रेरित करना या किसी को प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना। अटेम्प्ट मीन्स होता है कोशिश करना या ट्राइड करना। ट्राइड मतलब कोशिश करना, अटेम्प्ट करना, दोनों सेम थिंग है। ओके, तो यहाँ पे शॉक्ड यानी होना हैरान हो जाना या चकित हो जाना। शॉक्ड का यूज कर सकते हैं या फिर सरप्राइज्ड का यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वोकेबुलरी है वो डिसिप्लिन जैसा कि आपको पता, डिसिप्लिन मतलब होता है अनुशासन, सेल्फ कंट्रोल मतलब खुद पर कंट्रोल रखना, खुद को डिसिप्लिन में रखना, अनुशासन में रखना। डेडिकेशन मतलब होता है समर्पण। डेडिकेशन के अलावा हम यूज कर सकते हैं कमिटमेंट, जैसे कि हमने कोई सी चीज को कमिटमेंट दे दी कि इसको हमें करना है तो बस उसको करना है, तो इस मतलब उस चीज के प्रति समर्पित हो जाना है। तो डेडिकेशन से बनता है कमिटमेंट। प्रिपरेशन से मतलब तैयारी, या प्रिपरेशन की जगह हम यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो दोस्तों आज हमारी जो स्टोरी है आज यहीं पे खत्म होती है। फिर नए वीडियो में फिर आपको एक नई यूनिक स्टोरी आपके सामने रखूंगा। बाय बाय।